बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में दोबारा। और लास्ट वीक के जो टेक टॉक में हमने डिस्कशन की थी उसमें वो टाइम साइकिल्स के ऊपर बात की थी और आर्क चैनल की बात की थी। टाइम साइकिल्स में हमने जो टाइम फ्रेम देखा था उसमें जो हिस्टोरिक बेसिस के ऊपर काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था, जिसमें 11 बार्स और 10 बार्स का एक जो टाइम साइकिल था उसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी डिटेल से हुई थी। और ओवरऑल स्टांस थी ताकि एनी डिप विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में ऐसा कुछ जिसे कहने कि अगर इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें तो सपोर्ट पे तो इंडेक्स ने नीचे नहीं आया, लेकिन अपर साइड पे एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में नजर आया, जिसमें पहला रेजिस्टेंस एरिया 43,100 से 43,300 का था, उसको ब्रेक किया मार्केट ने। और जो नेक्स्ट 43,800 का एक जो एरिया था वहां पर जाके मार्केट ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई और क्लोजिंग जो है वो 43,270 की आई। तो 43,800 अराउंड कह लें या 43,900 ये एरिया एक कह लें कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक वहाँ पर जो लाई करती है उसके ऊपर एक हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी या सेलिंग देखी। और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो भी 43,270 की है, जो कि अभी देखते हैं कि आगे जाके इसके ऊपर क्या जमशेद हमसे डिस्कस करते हैं। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जमशेद आज हमने टेक टॉक में हमसे क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे लास्ट 2 वीक से हम डिस्कशन कर रहे थे, एक जो मार्केट ने 39,500 का एक शॉर्ट टर्म में बॉटम स्टैब्लिश किया था। और इसको अगर हम देखेंगे आप यूट्यूब की हमारे चैनल के ऊपर, तो इसको हमने कोई फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था 2 जुलाई को। इसके ऊपर एग्जॉस्शन रिवर्सल या एक पुल बैक की फॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी बड़ी डिटेल में। लर्निंग प्रोस्पेक्ट इसमें बड़ा क्लियर है और बड़ी अच्छी चीज़ें इसमें आप सीख सकेंगे, इसको आप देखें जाके। और इसमें जो 23 जुलाई का हमने वेबिनार पोस्टेड है, इंडेक्स अबाउट टू टेस्ट मेजर सपोर्ट जोन। तो इसमें क्लियरली एक जो बॉटम बनता नजर आ रहा था, उसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो उसके बाद मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और लास्ट जो हमारा एक स्टांस था, ये हो सकता है मार्केट 43,800 से 44,300 के अराउंड जाके हमें एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही नज़र आया। और उसका अगर हम देखा जाए तो जो हमारा टेक्निकल्स का क्लाइंट्स के साथ राइट अप शेयर होता है, तो उसमें भी 18 अगस्त का जो हमारा राइट अप था उसमें कुछ ऐसी हमने राइट अप में यही चीज़ मेंशन की थी कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर रही है, लेकिन अपसाइड के ऊपर ये जो 43,800 से 44,300 का एरिया, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो फेलियर डूइंग सो विल ट्रिगर प्रॉफिट टेकिंग। और डाउन साइड के ऊपर जो एरिया मेंशन किया था, तो मार्केट ने आके अगेन उसी के राउंड ही क्लोजिंग दिया है। उसका टेक्टा स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था, जो 43,800 44,300 की एक सिग्निफिकेंस है फॉर नेक्स्ट मूव, तो इसको कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और जो थोड़ी सी चीज़ों को एवेल्युएट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, तो वो इजीली इसको डिजेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले अगर पॉइंट में देखा जाए तो मार्केट का ये जो एरिया है इसमें क्या क्या इतना सिग्निफिकेंट है। तो एक इंटरनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर ये मैं ड्रा करूँ वीकली चार्ट के ऊपर इस एरिया में, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने आके इसी के अराउंड ही से हमें एक रिजेक्शन नज़र आई है और वीकली कैंडल्स की उम्र एक हमें इन्वर्टेड हैमर सा बनता नज़र आया है। तो इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसको अगर आप देखें लास्ट काफ़ी टाइम से ये इस टाइम इस जगह पे, और ये कोई एरिया था 21 अक्टूबर 2021 का, इस ट्रेंड लाइन को इसने आके रेजिस्ट किया था और सेकंड टाइम यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिली थी। और अगेन इस एरिया में मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। और इसको भी हमने बड़ा क्लियरली उस टाइम के वेबिनार में डिस्कस किया था कि एक फेक आउट हो सकता है, उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल 144 की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। वही हुआ, उसके बाद हमने एक अच्छा एक डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी है। तो करंटली भी मार्केट आके इसी एरिया में ही हमें रेजिस्टेंस लेती नजर आ रही है। तो एक अच्छा मोमेंटम होने के बावजूद और इतने अच्छे वॉल्यूम्स होने के बावजूद, अगर इसके ऊपर वॉल्यूम्स को प्लाट किया जाए, क्योंकि लास्ट कुछ सेशंस के अंदर हमें काफ़ी एग्रेसिव वॉल्यूम्स नज़र आए हैं। और जो वीकली वॉल्यूम्स की बात की जाए तो लास्ट वीक के वॉल्यूम्स के ऊपर 1.116 बिलियंस के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं KSE 100 के ऊपर। तो इस वॉल्यूम्स के बावजूद हमें एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है और इसकी सिग्निफिकेंस को और इन्हेंस करता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है,
इसको अगर हम डिस्कस करें टेकटॉक का, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जो 100 की वीकली मूविंग एवरेज है, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये भी इसी एरिया के अराउंड आके लाई करती है। और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो इस एरिया में आप देखेंगे तो ये को अराउंड 44,489 का लेवल बनता है। तो ये भी मोर और लेस 44,300 का एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया है, ये चार आर्क चैनल जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर ही इसका भी कॉन्फ्लुएंस रिजाइड करता है। अच्छा, अब इसी तरह अगर इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए और इसके ऊपर 200 डेज की मूविंग एवरेज प्लाट की जाए, तो इसको भी आप देखेंगे मार्केट ने इसको भी इसी एरिया में आके टेस्ट किया और इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू 43,900 के अराउंड लाई करती है। अच्छा, अब लास्ट जो पॉइंट है, ये प्रॉफिट टेकिंग या थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस स्टांस के लिए जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली। तो अगर हम लास्ट में देखें तो एक जो हमारे पास फॉर्मेशन बनती नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर प्लाट किए जाएं ऑसिलेटर्स को, तो उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हमें थोड़ी सी बुलिश पर्सपेक्टिव में भी मिल जाती हैं। क्योंकि उसमें आप देखें तो एक हमारे पास जो इस एरिया में मार्केट वो अराउंड 11 अक्टूबर को एक लो बना था 43,000 के अराउंड, और उसके बाद से मार्केट ने काफ़ी एग्रेसिव एक ब्रूटल सेल ऑफ विटनेस किया और काफ़ी नए लोस पोस्ट किए। लेकिन हमारा पास जो ऑसिलेटर है उसके ऊपर रिलेटिवली हमें कोई नए लोस नहीं मिले। तो एक वीकली कैंडल्स के ऊपर हमें बास के ऊपर काफ़ी अच्छी एक बुलिश डिवर्जेंस मिली थी, जिसके बाद मार्केट ने अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू किया है। तो ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते रहे, इसमें नो डाउट मार्केट अपसाइड के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट कर चुकी है, और कमिंग डेज के अंदर हो सकता है यहाँ पे अगेन हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आए। और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर देखा जाए तो मार्केट का जो डाउन साइड का एक एरिया बनता है, या जहाँ पे अगेन एक हमें मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम नजर आ सकता है, तो वो इमीडिएट सपोर्ट जिसको कह लें तो वो 42,800 के अराउंड है। ये एक अच्छा एरिया है। यहाँ के ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लाट किया जाए तो इसकी वैल्यू भी कोइंसाइड करती है 23.6% रिट्रेसमेंट की, तो वो भी 42,851 के अराउंड का लेवल निकल के आता है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 42,850 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, और अगर मार्केट इसको ऑनर करती है तो अगेन अपसाइड के ऊपर हमें मोमेंटम कैरी करता नजर आएगा, और जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है अगेन हम टेस्ट करते नजर आएंगे। अब जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर डिस्कस किया जाए तो मार्केट जो एक चैनल है इसके अंदर काफ़ी टाइम से स्ट्रक है। और अगर मार्केट का जो एक टेक टॉक में हमने फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है पॉइंट्स के ऊपर, तो अगर ये 44,300 43,800 इस एरिया को वीकली बेसिस के ऊपर ब्रेक करती है, तो इस आर्क चैनल की एक जो प्रोजेक्शन कह लें तो इसकी एक सिंपली अगर क्लोन इसको करके और अपसाइड के ऊपर पोस्ट किया जाए तो को अराउंड 50,000 49,000 की इसमें टारगेट्स हमारे पास निकल के आते हैं। तो ये अचीवेबल इस वजह से भी हैं, जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, और टाइम साइकिल्स के ऊपर जो एक एग्जॉस्शन रिवर्सल की हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो वो बुल्स के पॉइंट्स स्टिल काफ़ी ज़्यादा हैं और एग्रेसिवली यहाँ से हमें मूव करते भी नजर आए हैं। आल्दो यहाँ पे एक जो शॉर्टर टाइम फ्रेम की उम्र हमें एक एक्सपेक्टेड है, और जो एक वीकली कैंडल चार्ट के ऊपर हमें इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। लेकिन अगेन उसमें जो मैक्सिमम डाउन साइड है तो वो 42,130 के अराउंड आके मार्केट कंप्लीट कर सकती है। जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा अगेन आई एम रिपीटिंग 42,800 का है। हो सकता है मार्केट इसी को ही ऑनर करके और अपसाइड के ऊपर दोबारा से हमें कुछ मोमेंटम कैरी करती नजर आए, या फिर ये होगा कि मार्केट थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग या थोड़ा सा और इंडेक्स डाउन साइड के ऊपर आता है, तो फिर जो मेजर सपोर्ट एरिया या जहाँ पे अगेन हमें ज़्यादा बाइंग मोमेंटम आ सकता है या फ्रेश बाइंग के लिए जो आइडियल एरिया हो सकता है, तो वो 42,100 का है। 42,100 किस लिए, तो उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो अगर इसके ऊपर भी अगेन हम प्लाट करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो उसके ऊपर हमारे पास 42,200 42,100 के अराउंड हमारे पास 38% की रिट्रेसमेंट लाई करती है। तो ये जो ट्रेंड ड्रिवन मार्केट होती है उसमें काफ़ी अच्छी फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझी जाती है, तो हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है जब भी मार्केट 38% की रिट्रेसमेंट आके टेस्ट करती है। तो टेकटॉक को सम अप किया जाए तो आई थिंक मार्केट का जो पर्सपेक्टिव है स्टिल बुलिश है, और जो एक डाउन साइड होगी वो लिमिटेड ही होगी। लेकिन अगेन जो एक अपसाइड के ऊपर सिग्निफिकेंस हासिल है 43,800 44,300 के एरिया को
तो वो वॉच आउट करना चाहिए, उसको कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए, और वो मार्केट अपसाइड के ऊपर ब्रेक करती है तो फिर एक एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम कैरी होता नजर आ रहा है, और उसके ऊपर एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से आज हमने टेक टॉक को डिस्कस किया। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते पॉइंट्स टेबल के ऊपर 5 पॉइंट्स के साथ बुल्स के पॉइंट्स स्टिल लीडिंग इन 4 पॉइंट्स हैं, और उसमें जो डिस्कस किया हमने 200 डे डेली मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का, तो वो एक काफ़ी अच्छा बिरिश इंडिकेटर्स के अंदर एक पॉइंट है, तो वो देखना चाहिए। अगेन जो अपसाइड के ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 43,800 44,300 का, तो ये ब्रेक होता है तो हम इनिशियली 45,100 की तरफ ट्रेवल करते नजर आएंगे। इस तरह डाउन साइड के ऊपर स्पोर्ट एरियाज को देखा जाए तो फर्स्ट स्पोर्ट एरिया 42,800 का है, और अगर वो ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट स्पोर्ट एरिया होगा वो 42,100 का होगा। जी सर। हैं। क्या आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान थे उनको उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉपिक्स में जो हमारे पास फर्स्ट पिक थी ISL, तो इसके ऊपर एक क्लियरली स्टांस डिस्कस किया था फॉर 6250 से अबव अगर से सस्टेन करे तो ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। आल्दो इसने इस एरिया को टेस्ट किया था और हमें एक अच्छी मोमेंटम बनता नजर आया था, लेकिन अगेन प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे हमें विटनेस हुई है, तो ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। और अगर ये अगेन 6250 से अबव सस्टेन करता है तो फिर इसके जो अपकमिंग टारगेट्स होंगे वो इंटैक्ट हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वीक थी पायनियर सीमेंट, इसने अपने जो टारगेट लेवल तो वो इसने अचीव किए हैं, तो आई थिंक इसको अब फर्दर टाइम पोजीशन को क्लोज करना चाहिए, और अगर ये मजीद डिप लेता है 60 के राउंड तो अगेन इसमें वहाँ पे हमें बाइंग मोमेंटम होता नजर आएगा। अब जो थर्ड पिक थी हमारे पास मुगल आयरन, अगेन इट परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, और इसका भी जो फर्स्ट टारगेट था 70.60, तो ये कंप्लीट हुआ है और उसी एरिया के राउंड ही आके इसने हाई पोस्ट किया था। तो करंटली ये 66.69 के राउंड आके क्लोज हुआ है, तो बहुत अच्छे बुल रन के अंदर है। तो अगेन ये अगर 63 के राउंड मिलता है तो इसको बाई किया जा सकता है, और इसका स्टॉप लॉस स्टिल 58 रुपीज रहेगा। EPCL लास्ट वीक थी हमारी। अच्छा, इसमें भी हमारे जो स्पोर्ट एरियाज हैं वो ट्रिगर नहीं हुए, लेकिन ये काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है 63.50 61 के राउंड, तो ये मजीद डिप लेता है और इस एरिया को आके सस्टेन करता है तो इसको बाइंग किया जा सकता है, और इसके जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, और होपफुली अगर ये यहाँ से अगेन अपसाइड पे बाउंस लेता है तो ये इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद एक एक्सटेंडेड रैली भी दिखा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास इस वीक के टॉपिक्स में MTL मिलेट ट्रैक्टर्स, अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेड सिनारियो है, लेकिन इसको वॉच आउट करना चाहिए, इसके अंदर काफ़ी हमें एक अच्छी एक्टिविटी कमिंग डेज के अंदर रहेगी। तो अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो इसने अराउंड 20 मार्च 24 मार्च के 243 रुपीज़ के राउंड एक बॉटम स्टैब्लिश किया था, और उसके बाद हमने एक एग्रेसिव बुल रन देखा, और उसके बाद इसने एक काफ़ी एग्रेसिव टाइम पीरियड के ऊपर देखा जाए तो आई एम यूजिंग टर्म एग्रेसिव क्योंकि ये वाकई में ही काफ़ी लंबा एक टाइम पीरियड बनता है। तो इसमें इसने कंसोलिडेशन की थी, और करंटली इसने इस कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया। तो करंट इसकी जो फॉर्मेशन है इसके ऊपर भी अगेन हमें एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन या साइडवेज मोमेंटम इस एरिया में बनता नजर आ रहा है। रिसेंटली कोई 2 अगस्त को इसने अपनी एक जो स्पोर्ट एरिया था 800 के राउंड उसको ऑनर किया था, और उसके बाद इसमें अराउंड 900 रुपीज़ की कोई एक इसके ऊपर एप्रिसिएशन हुई है, तो ये स्टिल अट्रैक्टिव है बाइंग साइड के ऊपर। तो इसका अगर फर्स्ट नारियो देखा जाए तो ये आइडियल रहेगा अगर ये यहाँ से डिप लेता है और जो 865 और 825 के एरियाज में आके सस्टेन करता है तो इसको यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है 770 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो सेकंड स्नारियो है वो एक थोड़े से रिस्क टेकर्स के लिए होगा या थोड़े से प्रो ट्रेडर्स के लिए होगा कि ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट सबमिट करे और 920 से अबव सस्टेन करे, तो फिर इसके जो टारगेट्स बनते हैं इसी बॉक्स के नीचे वो को अराउंड 126 रुपीज़ के बनते हैं। तो इसको 920 से अबव ये सस्टेन करे तो इसको वहाँ पे भी बाई किया जा सकता है, और उस सूरत में हमारा स्टॉप लॉस 860 होगा, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे 980 से लेके 1020 के। असल इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है ट्रीट कारपोरेशन,
अच्छा, इसको हमने कपल ऑफ वीक्स पहले भी इसके ऊपर हमने एक ट्रेड कॉल जनरेट की थी और इसने अपने जो टारगेट्स हैं ये कंप्लीट किए हैं। तो अगेन इसके ऊपर जो एक हार्मोनिक पैटर्न हमने डिस्कस किया था ये भी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इसको भी डिटेल में हमने वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो करंट फॉर्मेशन है, इसकी जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था उसके आके इसने यहाँ से हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन या साइड वेज के अंदर नजर आता है। तो अगेन अच्छा है, इसके ऊपर जो हार्मोनिक्स टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसका भी ट्रेड प्लान थोड़ा सा रिस्की इस इन सेंस है कि यहाँ पे ब्रेकआउट को ट्रेड करने की एक प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। तो करंट एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया अगर ये 28 से अबव सस्टेन करता है तो वहाँ पे इसको ट्राई किया जा सकता है बाइंग साइड के ऊपर। तो उस सूरत में 26.50 का स्टॉप लॉस होगा और जो इसके टारगेट्स होंगे, फर्स्ट टारगेट 29.80 से 30.80 का होगा, जो और इसका सेकंड टारगेट होगा जो जहाँ पे चैनल की रेजिस्टेंस है वो 32 रुपीज़ का होगा। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेड नज़र आती है। तो आई थिंक इसमें भी वॉच आउट करना चाहिए और ब्रेकआउट सबमिट हो तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट वीक है इस वीक के लिए पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, तो लास्ट वीक इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया और वॉल्यूम्स के ऊपर भी इसमें एक हमें अच्छी बार नज़र आती है वॉल्यूम्स के ऊपर इस जगह के ऊपर। और इसकी जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी तो इसको इसने ब्रेकआउट सबमिट किया, करंटली इसकी आके रीटेस्टिंग यहाँ पे नज़र आती है। तो अगेन अगर ये मजीद डिस्काउंट होता है और 7.25 और 6.90 के अराउंड मिलता है तो यहाँ पे इसको बाइंग करनी चाहिए 6.60 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स रहेंगे इनिशियली ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लॉन्ग टर्म के अंदर इसके काफ़ी फैट नंबर्स निकल के आते हैं टारगेट प्राइसेस के ऊपर। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके टारगेट्स रहेंगे 8.30 से लेके 8.50 फर्स्ट टारगेट रहेगा और जो सेकंड टारगेट रहेगा 9.20 का होगा। जी सर। जी, आगे चल क्यों नहीं चलूँगी आपके पास, तो उनको ज़रा क्यूरी स्पॉन्सर कर लें। क्यूरीज में जो शॉर्ट लिस्ट की हैं काफ़ी सारी क्यूरीज थी, लेकिन वो वीडियो लेंथी हो जाती है। तो जो शॉर्ट लिस्ट की हैं क्यूरीज उसमें सबसे पहले हमारे पास MLCF। अच्छा, इसमें एक कम्प्लेक्स पैटर्न है। सबसे पहले वो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इसका देख लेते हैं। तो इसके ऊपर देखा जाए तो हमें एक एडवांस यहाँ बिग गार्टले पैटर्न नज़र आता है। तो उसकी एक जो रिट्रेसमेंट थी 78.6%, तो करंटली इसने इसी के अराउंड ही आके एक हमें लो पोस्ट किया था। तो इसके तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर अगर बुकिश सी एग्जांपल है, लेकिन अगर इसके टारगेट्स को देखा जाए तो कोई अराउंड इनिशियली 33 और जो इसका फाइनल टारगेट इस पैटर्न का 40 रुपीज़ बन के आता है। लेकिन अगेन जो मार्केट की करंट फॉर्मेशन है उसको देखते हुए अगर इसमें जो करंट एक हमें कंसोलिडेशन नज़र आती है और इस एरिया में देखें तो एक जो कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट भी सबमिट करता नज़र आ रहा है। तो अगर ये हमें यहीं पे कंसोलिडेट करता है और या अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेक करता है 29.80 30.80, इस बॉक्स का जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ये ब्रेक करता है तो फिर इसके जो इनिशियली अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हो सकता है 32.80 का हो सकता है। अब इस तरह डाउन साइड अगर इसकी देखी जाए तो करंट प्राइस के ऊपर भी ये बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, लेकिन इसकी जो आइडियल जो सपोर्ट एरियाज हैं या जहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड के ऊपर नजर आ सकता है तो वो 27.50 25.80 का होगा। ओवरऑल स्टॉक सीम्स बुलिश और इसमें कमिंग डेज के अंदर भी हमें एक्टिविटी नजर आती रहेगी। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है ATR है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, नॉट द क्लासिक वन, लेकिन यहाँ पे एक हमें फॉर्मेशन बनती नजर आती है इस एरिया में। तो अगर इसकी देखा जाए करंट फॉर्मेशन तो इसको हम खैर डिटेल में पहले भी डिस्कस करते आ चुके हैं। तो करंटली भी इसके ऊपर एक हमें इस एरिया में एक साइडवेज होके कंसोलिडेशन फेज नजर आता है इस एरिया में। तो इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 169 और 174 का है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके जो अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट टारगेट्स निकल के आते हैं 183 और इवन 199 लुक्स अचीवेबल करंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली।
और डाउन साइड के ऊपर जो इसकी मेजर सपोर्ट एरिया है 159 और 153 का एरिया, तो इसको सस्टेन करता है, तो इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और इसके ऊपर एक चीज और देखी जाए तो एक जो बॉक्स फॉर्मेशन है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, तो अगर इसके टारगेट्स को देखा जाए और ये करंटली ट्राई कर रहा है इसको ब्रेकआउट सबमिट करने का, तो इसके भी को अराउंड 199 200 के अराउंड के टारगेट्स निकल के आते हैं। तो कमिंग डेज के अंदर अगर ये अपने सपोर्ट एरिया जो मेंशन किए हैं इसको सस्टेन करता है, तो इसमें एक हमें एग्रेसिव बुल रन कंटिन्यू होता नजर आ सकता है। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी थी HTL। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारी एक बाइंग कॉल थी और इसके जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट हुए हैं, और इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था कि इसके ऊपर एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन है, इसका एक ब्रेकआउट भी सबमिट हुआ है, और करंटली हमें को अराउंड इस एरिया के ये कोई 44 और 42 के अराउंड एक कंसोलिडेशन फेज में नजर आता है। और इसकी जो कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी जाए तो इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 44.70 का, इसी के अराउंड इसने रिसेंटली 15 अगस्त को हाई पोस्ट किया। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इनिशियली 44.70 और 46.50 तक मूव कर सकता है। तो इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं और ये अचीवेबल टारगेट्स हैं, ये 55 रुपीज़ के होते हैं अगर ये अप साइड के ऊपर अपने रेजिस्टेंस एरियाज को सस्टेन करता है। अब डाउन साइड के ऊपर स्टिल इसकी जो सपोर्ट एरियाज हैं ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट एरियाज नज़र आ रहे हैं, और लिमिटेड डाउन साइड है इसके अंदर भी, और 38.30 37 इसके करंट एक्सपोर्ट एरिया नज़र आता है। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो लास्ट की क्यूरी है लकी सीमेंट। इसको आप देखें तो इसके ऊपर अगर एक जो ट्रेंड लाइन रेड कलर की ड्रा की हुई है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, तो इसको ये काफ़ी टाइम से ही ऑनर कर रहा है। फर्स्ट टाइम इसने कोई इस एरिया में इसको टेस्ट किया और उसके बाद हमें एक सेल ऑफ नज़र आया अगेन इस एरिया में, और थर्ड टाइम इस एरिया में, और दिस इज़ फोर्थ टाइम इट्स ट्राइंग टू ब्रेक दिस एरिया। और ये जो ट्रेंड लाइन एरिया है, तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है 495 का बनता है, और ये अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके अंदर हमें इनिशियली 565 तक भी मूव करता नजर आएगा। अगर इस तरह डाउन साइड देखी जाए तो इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, यहाँ से अगर डाउन साइड के ऊपर आता है तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया बनता है या इमीडिएट सपोर्ट एरिया बनता है 476 का, और इसका जो मेजर यहाँ पे बॉटम एरिया बनता नजर आ रहा है थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए, तो वो 448 से लेके 437 के राउंड है। तो अगर ये मजीद यहाँ पे डिस्काउंट होता है और इस एरिया को आके टेस्ट करता है 450 से लेके 440 के राउंड, तो इसमें इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, या फिर इसको वॉच आउट करना चाहिए। और अप साइड के ऊपर ये ब्रेकआउट सबमिट करे, ये जो एरियाज मेंशन किए हैं 495 से अबव सस्टेन करे, तो फिर इसको 565 के लिए बाई किया जा सकता है। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को भी आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technical@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमें उनमें भी कांटेक्ट करके अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।